कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में दर्ज की जा रही कमी को देखते हुए एक बार फिर से यूपी हुकूमत ने 16 अगस्त से दर्जा 9 से दर्जा 12 तक के बच्चों के लिए शराइत के साथ स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियों को लेकर जहां स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं तुलबा में भी एक बार फिर ऑफलाइन तालीम हासिल करने की खुशी साफ देखी जा सकती है। रियासत उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के सभी स्कूलों को खोले जाने के ऐलान के बाद से स्कूल इंतजामिया ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 50% तुलबा को 2 शिफ्टों में क्लास कराए जाने की तरतीब दी जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एक बार फिर ऑफलाइन तालीम हासिल करने की खुशी तुलबा के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। ऐसे में बच्चों के वालिदैन भी ऑफलाइन तालीम के शुरू किए जाने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। 16 तारीख से जो कॉलेज खुल रहे हैं वो 9 से 12 तक खुल रहे हैं और हमारे यहाँ इस टाइम कॉलेज में 1100 समथिंग है 9 से लेकर 12 तक। तो उसके लिए उन्होंने 2 शिफ्टों का वो करा है कि बच्चे क्रॉस ना कर पाए, है ना। तो इधर उन्होंने कहा है 9-10 आप सुबह में बुलाइए, यानी कि 7:30 या 8 बजे से 12:30 बजे तक, और फिर 12:30 बजे से 4 बजे तक सेकंड शिफ्ट, कि ताकि ज़्यादा बच्चे एक साथ ना हो। बहुत खुशी है मुझे। ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। मुझे स्कूल जब आते हैं तो लगता है कि हम स्कूल आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। घर पे बैठे लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। बस ट्यूशन चले जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लगता है। बस स्कूल का आने का एक अलग ही मज़ा है, फ्रेंड के साथ पढ़ने में तो खुलकर पढ़ा जाता है। तो घर में तो बोर ही हो रहे थे, स्कूल में ही मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ने में। घर स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई समझ में भी नहीं आती, वरना पापा पढ़ने देते ऑनलाइन। अच्छा, इसलिए जी बहुत खुशी है। मैम से भी मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं किसी भी टाइम, तो इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि स्कूल खुल रहे हैं हमारे। घर पर बैठे मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हैं हम, पढ़ाई करने में भी मज़ा नहीं आता। स्कूल में आएंगे, मैम से सब बच्चे हमारे साथ बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद हुकूमत की जानिब से स्कूलों को दोबारा से खोले जाने के ऐलान से जहां तालिब इल्मों में खुशी देखी जा रही है, वहीं इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हुकूमत और महकमा सेहत की गाइडलाइन पर भी पूरी तरह से अमल किया जाए, ताकि कोरोना इन्फेक्शन का साया ऑफलाइन तालीम को फिर से नुकसान न पहुंचा सके। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।